इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजेंटल, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ तक सब कुछ हो गया। आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग जरूरी है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सिविल वॉर हो चुके हैं। अच्छे से समझने के लिए ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, चैप्टर क्लोज हो जाएगा कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, वाई पावर शेयरिंग। तो दो तरीके से, दो रीजन है पावर शेयरिंग जरूरी है। एक प्रूडेंशियल रीजन कि होना ही चाहिए, कंपलसरी है, और एक है मॉरल रीजन। तो पहले प्रूडेंशियल रीजन मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर। वाई वी नीड पावर शेयरिंग, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इकट्ठा भी अगर उन्होंने बोला कि वाई पावर शेयरिंग नेसेसरी, तब तो प्रूडेंशियल रीजन और जो दूसरे हैं मॉरल रीजन पावर शेयरिंग के, दोनों करेंगे। और अगर उन्होंने अलग अलग पूछ लिया कि पावर शेयरिंग के मॉरल रीजन बताओ क्यों जरूरी है, या प्रूडेंशियल रीजन बताओ, तो अलग अलग जवाब देना है। बात समझ में आ गई आपको? फिलहाल हम कवर करने वाले हैं ये वाले पॉइंट्स कि पावर शेयरिंग जरूरी है क्यों, प्रूडेंशियली पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। देखें, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो बहुत जरूरी है, और मैं शुरू से, हम ये पूरे चैप्टर में यही गा रहे हैं क्या, कि पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इट हेल्प टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। देखो, आपके देश को लेके चल लेते हैं। पावर शेयरिंग अगर हिंदू भी है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इट इज रिटन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। पावर शेयरिंग हो गई, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से, क्योंकि सब बराबर हैं, ठीक है, नो वन फील सप्रेस। अगर किसी को लग रहा है कि वो सप्रेस फील कर रहे हैं, तो वो कोर्ट के सामने आवाज उठा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, अपने राइट्स के बारे में। तो जहां पावर शेयरिंग जहां पर होगी, इट इज कंपलसरी, इट हेल्प टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई होगी नहीं। आप कहेंगे कि मैम हमारे देश में इक्वालिटी तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बाद भी हिंदू मुसलमान के झगड़े हो जाते हैं। देखिए, जहां पर कल्चर को लेकर, भाषा को लेकर, रिलीजन को लेकर अगर वेरिएशंस हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स उनके व्यूज को लेकर होते रहेंगे, बट इतने नहीं बढ़ जाएंगे कि सिविल वॉर हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। वो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अगर पावर शेयरिंग की जाए। तो प्लीज हमें सिर्फ एक लाइन को अपने माइंड में फिट करना है कि पावर शेयरिंग प्रूडेंशियली क्यों जरूरी है। तो पहला रीजन है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, इट हेल्प टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यानी जो समाज में समुदाय है, हिंदू मुसलमान या कोई भी समुदाय है, उसमें झगड़ों की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अगर पावर शेयरिंग कर दी जाए तो। समझ आ गया? इट एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर पावर शेयरिंग कर दी जाए तो जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो गड़बड़ आ जाएगा। तो प्लीज टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन योर पॉलिटिकल ऑर्डर, इन योर पॉलिटिकल सिस्टम, आपको क्या करना है, पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है टू एंश्योर in stability in political system. It enhance the unity of country. आपको पता है, if power sharing not done between social groups and all the power in hand of majority, it look like a good option for short run, but in long run it is undermine the unity of your country. कहने का मतलब यह है, ध्यान से समझो, कि अगर किसी देश के अंदर सारी पावर मेजॉरिटी को दे दी जाए और माइनॉरिटी को अवॉइड किया जाए, उनके पावर को, उनके राइट्स को, तो थोड़ी देर के लिए तो ये आपको ऑप्शन अच्छा लगेगा। फॉर शॉर्ट रन इट यू एक्सेप्ट दिस ऑप्शन, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट इन लॉन्ग रन इट इज अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ योर कंट्री। इससे आपकी देश की एकता भंग हो जाएगी अगर सारी की सारी पावर सिर्फ मेजॉरिटी क्लास के हाथ में दे दी जाए। सो टू एंश्योर यूनिटी, टू स्टैब्लिश यूनिटी और accommodate social diversity, what power sharing is necessary. तो these are 3 points. It is written in NCERT. आज ही हमको याद कर लेना चाहिए कि पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन क्या है, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। एक, पावर शेयरिंग helps to reduce conflicts between social group. It ensure to stability in political order and enhance the unity of country people. समझ में आया आपको पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? इससे पहले हम समझ चुके हैं इसके प्रूडेंशियल रीजन जो जरूरी हैं, कि ऐसा नहीं हुआ
तो पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो बहुत कुछ लॉस हो सकता है आपकी कंट्री में, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। ये हमने समझा कि जो सोशल ग्रुप है उनमें सिविल वॉर हो सकता है, आपकी देश की जो यूनिटी है वो भंग हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो प्रूडेंशियली पावर शेयरिंग कंपलसरी है, ज़रूरी है पावर शेयरिंग का होना। अभी हम इसके मॉरल रीज़न देखेंगे कि पावर शेयरिंग मॉरली क्यों ज़रूरी है। मॉरली समझते हैं, मॉरल वैल्यू। लाइक एक होता है कि आपको पढ़ना ज़रूरी है, आप फेल हो जाएंगे, और एक सुबह यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दीज आर मॉरल एथिक्स कि आपकी मर्जी है कि आप इन्हें फॉलो करो या ना करो। हम रोज एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स आपको बताते रहते हैं कि आपको अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, आपको पढ़ाई करनी है। तो ये वो मॉरल वैल्यूज ज़रूरी ये भी है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना नहीं करना है, और प्रूडेंशियली करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, उसका प्रूडेंशियल पार्ट हम देख चुके हैं कि सोशल ग्रुप्स में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए, यूनिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबिलिटी लाने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है प्रूडेंशियली। अभी हम मॉरली समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। भैया आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं इंडिया में, और पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड 100 से ज्यादा कंट्रियों में डेमोक्रेसी फॉलो होता है, यानी लोगों का शासन। तो पावर शेयरिंग तो जरूरी है ना, किसी एक के हाथ में दे देंगे पावर, किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी सोशल ग्रुप के हाथ में, तो दे बिहेव लाइक डिक्टेटर। मैं बार बार कह रही हूँ कि पावर शेयरिंग होनी जरूरी है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इफ ऑल द पावर कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, तो दे बिहेव लाइक डिक्टेटर, वट एवर दे वॉन्ट दे डू इट। तो ये तो देश के विकास के लिए अच्छी बात नहीं होगी, है ना। तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए। डिक्टेटर कंट्रीज में कोई जरूरत नहीं है। डिक्टेटर होता है तानाशाह, जो उसकी मर्जी, उसने ऑर्डर दे दिया, जनता को चुपचाप सुनना पड़ता है, ठीक है, वो आवाज नहीं उठा सकते। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों का शासन, लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। तो यहाँ पर तो पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से चलना चाहती है तो उनको पावर शेयरिंग करना पड़ेगा, सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में, हर लेवल पर, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकल भी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, स्पिरिट का दो मतलब होता है, एक होता है आत्मा, और एक होता है आपकी स्पिरिट किसी काम को करने के लिए, आप में एंथुसियाज्म। तो दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है यहाँ पर फिट होता है कि जो पावर शेयरिंग का स्पिरिट है, ठीक है, वो क्या है। देखो, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप पावर शेयरिंग हटा देंगे तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वीक हो जाएंगी, वो बेकार हो जाएंगी और डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप ये सोचो, डेमोक्रेसी में होता क्या है कि पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड पावर शेयर बिटवीन पीपल। लोगों के हाथ में सब कुछ अधिकार होते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अगर पावर शेयर हुआ ही नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब, सिर्फ नाम रह जाएगा, डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, इसके रूट्स कमजोर हो जाएंगे। तो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर डेमोक्रेसी को मजबूती से स्टैब्लिश करना है, किसी कंट्री में स्प्रेड करना है लोगों के बीच में, ठीक है, तो पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। Democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कानून बनाए जाते हैं तो ये उन लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं जो इससे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, यानी जनता। ठीक है, आप और मैं, सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसका इफेक्ट, चाहे वो खेती को लेकर है या एजुकेशन को लेकर है या वो हॉस्पिटलिटी को लेकर है, रोडवेज को लेकर है, तो हमारे ऊपर तो उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग with those affected by its exercise and who have live with its effect। यानी पावर शेयरिंग उनके साथ जरूर करनी चाहिए जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सरकार ने जो कानून बनाया, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि इससे लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। तो पावर शेयरिंग करनी चाहिए उन लोगों के बीच में जो इन डिसीजन से जिनका इन डिसीजन की वजह से असर पड़ने वाला है, जिन पर असर पड़ने वाला है। समझ में आया? वन मोर लास्ट टाइम, दीज आर द मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों जरूरी होती है, ये मॉरल है रीजन। इन्हें डिजायरेबल भी कहते हैं। डिजायरेबल होता है कि वांछित, कि आप में ये गुण होना हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक।
तो डिजायरेबल भी लिखा आ सकता है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, या मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, तब हमें ये करना है। और अगर कंपलसरी आ जाए तब पोटेंशियल रीजन आएंगे कि वो होना ही चाहिए। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर पावर शेयरिंग के मॉरल रीजन हैं। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, आत्मा। अगर हम डेमोक्रेसी में से पावर शेयरिंग को हटा दें, डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग ना करें, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज वीक हो जाएंगे। और पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज़रूरी है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उन लोगों पर असर पड़ता है जो जिनके लिए डिसीजन बनाया गया है। तो hopefully you understand, in this chapter we cover what is the meaning of power sharing. Power sharing means power divide between social groups, political party, ठीक है। And power sharing, why power sharing is necessary, morally and prudential, modern form of power sharing, horizontal, vertical power sharing between social groups, power sharing between political parties and pressure groups। और पूरे पावर शेयरिंग सिस्टम को समझने के लिए एक चीज़ होती है कि आप एज अ स्टूडेंट क्या ज़रूरत है मैम पावर शेयरिंग की। तो हमने दो एग्जाम्पल समझे कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ तो वहाँ यूनिटी स्टैब्लिश हुई, लोग अच्छे से वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। और श्रीलंका में सिर्फ मेजोरिटेरियन क्लास के हाथ में ही पावर रखा गया, सिन्हाला के हाथ में, और तामिलियंस को डिसरिगार्ड किया गया, अवॉइड किया गया उनके राइट्स को, तो वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चन इसके अंदर हैं। पावर शेयरिंग का मीनिंग है, श्रीलंका का जो है सिविल वॉर के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ जो डाउट होगा उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके आप उसको रिवाइज करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ मैं बार बार बच्चों से कहती हूँ कि सोशल साइंस इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, देयर इज नो नीड टू रट्टा, इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड इन आवर सोसाइटी की बहुत सारे क्वेश्चन है, हज़ारों लर्न करने हैं, रट्टा मारना है, नहीं। हमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज स्टोरीज को समझना है, रीड करना है। वी कलेक्ट वर्ड्स एंड क्रिएट इन आवर ओन वर्ड्स एंड वी गेट 100। बिलीव मी, हर साल बच्चों के आते हैं और आ सकते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। आई बात समझ में? वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के कोई भी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज पूरे चेन में चाहिए तो पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर, नॉलेज हब। आप यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है नॉलेज हब, यहाँ आपको पूरा कोर्स एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपके लिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।